हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मेरा नाम है जहां। मेरा नाम नदीम। तो यार अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, काफ़ी रिक्वेस्टेड भी। तो आज हम रिएक्ट करेंगे टॉप 7 सिटीज़ इन इंडिया विद मोस्ट स्काईस्क्रैपर्स अंडर कंस्ट्रक्शन। अब वॉच करते जल्दी से ये वीडियो और इन वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तब का आनंद करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से इंडिया में एक ही शहर रहा है जहां पे मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा टॉलेस्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे और वो शहर है मुंबई, जहां पे आज भी आपको सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग देखने को मिल जाएंगे। इवन अगर अभी का डेटा उठाकर देखें तो मैक्सिमम टॉलेस्ट बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन मुंबई में है। अब इसका रीजन क्या है इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करने वाला, इसके लिए मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भारत के 7 शहरों के बारे में जहां पे सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। इन 7 शहरों को मैं रैंक करूंगा इनके नंबर ऑफ हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट के आधार पे। यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन और अप्रूवल बिल्डिंग दोनों को ऐड करने वाला हूँ। जिनको अभी प्रपोज किया गया है उनको इस लिस्ट में ऐड नहीं करूंगा। जो मिनिमम हाइट होने वाली है बिल्डिंग्स की वो 150 मीटर है। तो देखते हैं नंबर 7 पोजीशन पे कौन सा शहर होने वाला है। नंबर 7 पे होने वाला है बेंगलोर सिटी। बेंगलोर सिटी के बारे में किसी को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये ऑल ओवर इंडिया और दुनिया में भी फेमस है अपने आईटी हब के नाम से, जिसको इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोला जाता है। जैसे जैसे शहर के आईटी सेक्टर में विकास हुआ उस तरह से शहर में बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हुआ। आज बेंगलोर कई मामलों में देश के बाकी शहरों से पिछड़ता हुआ दिख रहा है। ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या है बेंगलोर में आज के टाइम। अगर बात करें टॉलेस्ट बिल्डिंग की तो अभी के टाइम बेंगलोर में मंत्री पिनाकल है सबसे ऊंची इमारत, जिसकी हाइट 153 मीटर की है। अगर बात करें कि कितनी बिल्डिंग है बेंगलोर में अंडर कंस्ट्रक्शन जिनकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा है, तो ऐसी बिल्डिंग सिर्फ एक है। बेंगलोर में सबसे ऊंची अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत है CNTC प्रेसिडेंशियल टावर, जिसकी हाइट 160 मीटर की है। अगर बात करें अप्रूवल प्रोजेक्ट की तो बेंगलोर में अभी आज के टाइम एक ही बिल्डिंग को अप्रूवल मिला है जिसकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा होने वाली है, और वो है बेंगलोर ट्विन टावर। नंबर 6 पे कर्नाटका का एक और शहर है मैंगलोर। मैंगलोर शहर अपने कोकोनट पाम्स, टेम्पल्स और प्रिस्टाइन बीच की वजह से फेमस है। ये भी एक शहर है जो कुछ सालों में तेजी से उभर के आया है। कोस्टल सिटी होने के नाते इस शहर के पास बहुत ज्यादा मौके बन जाते हैं तेजी से ग्रो करने के लिए। बेंगलोर की तरह इस शहर में भी टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं है। मैंगलोर में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है अभी उसकी हाइट सिर्फ 140 मीटर की है, जिसको 2016 में कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन की तो मैंगलोर में 2 बिल्डिंग अभी बन रही है जिसकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा है। पहली है वेस्ट लाइन सिग्नेचर जिसकी हाइट 186 मीटर की होने वाली है, जब ये बिल्डिंग 2023 में बन के रेडी होगी। दूसरी है भंडेरी वर्टिका जिसकी हाइट 210 मीटर की होने वाली है। इसको 2024 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 5 पे होने वाला है चेन्नई शहर। चेन्नई शहर भारत का डेट्रॉयट माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि चेन्नई में आपको दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियां मिल जाएंगी जो अपने व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और यहीं से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करती है। चेन्नई को कोस्टल सिटी होने की वजह से फायदा मिलता है। चेन्नई में आज के टाइम 2 ऐसी बिल्डिंग्स बन चुकी है जिनकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा है। पहली है एंकोरेज हीरानंदानी जिसकी हाइट 161 मीटर की है। इसको 2019 में कंप्लीट कर लिया गया था। दूसरी है हाई लिविंग डिस्ट्रिक्ट टावर 171 मीटर जिसको 2020 में कंप्लीट कर लिया गया है। वहीं बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन की तो चेन्नई में फिलहाल अभी एक भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो रहा है जिसकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा है। लेकिन चेन्नई में 5 ऐसी बिल्डिंग है जिनका निर्माण जल्द शुरू होने वाला है, जिनको अप्रूवल मिल चुका है, और ये 5 टावर एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हाई लिविंग डिस्ट्रिक्ट टावर 2 ECEFG जिनको परम्बुर में बनाया जाएगा। नंबर 4 पे है कोलकाता। अगर मैं कहूँ इंडिया का सबसे अनलकी शहर रहा है कोलकाता हाई राइज बिल्डिंग के मामले में, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। कोलकाता शहर इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है
कोलकाता जो कई मामलों में ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। यहाँ का कल्चर बहुत से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये शहर कुछ सालों से IT सेक्टर पे भी जोर दे रहा है। इस ग्रोथ की वजह से शहर में कुछ नए टाउन बनाए जा रहे हैं जहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की भी डिमांड है। कोलकाता में आज के टाइम सबसे ऊंची बिल्डिंग है द 42 इसका नाम है, लेकिन इसमें आपको 65 फ्लोर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी टोटल हाइट 260 मीटर की है। कुछ टाइम तक ये इंडिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इसको 2019 में कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा कोलकाता में 9 और बिल्डिंग्स बन चुकी हैं जिनकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा है। इंडिया में मुंबई के बाद सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग आपको कोलकाता में ही देखने को मिलेंगी, जिनकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा है। अगर बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन की, तो कोलकाता में आज के टाइम 7 बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है जिनकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा है। पहली 2 बिल्डिंग्स है अर्बना 11 और 12 जिनकी हाइट 152 मीटर की है। उसके बाद है सिद्धा स्काई T1 162 मीटर। उसके बाद है अभिदीप्ता 2 HIG 164 मीटर। फिर आता है टाटा 88 ईस्ट 170 मीटर। फिर 2 टावर है अर्बना 9 और 10 202 मीटर की हाइट के साथ। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कोलकाता को इतना अनलकी शहर क्यों कहा। कोलकाता में आज के टाइम 300 मीटर अर्बना ट्विस्टेड टावर को होल्ड पे रखा गया है। इसके अलावा 210 मीटर की द पार्क होटल 2 को भी होल्ड पे रखा गया है। और कोलकाता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसकी हाइट 200 मीटर की है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के क्लियरेंस का इंतजार कर रही है। अगर इन बिल्डिंग्स में कोई रुकावट न आती तो आज के टाइम कोलकाता का नजारा कुछ और ही होता। नंबर 3 पे है हैदराबाद सिटी। हैदराबाद सिटी इंडिया में आज के टाइम अपने IT हब, स्टार्टअप्स, मेडिकल की वजह से जाना जाता है। आपको हैदराबाद में कई खूबसूरत हिस्टोरिक प्लेस देखने को मिल जाएंगे। सिटी की ग्रोथ की वजह से देश भर से प्रोफेशनल नए अवसर के लिए हैदराबाद आते हैं। इसी वजह से सिटी का विस्तार भी तेजी से हो रहा है, न सिर्फ ग्राउंड पे बल्कि वर्टिकल भी ग्रोथ हो रहा है। हैदराबाद में अभी आपको एक भी टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं देखने को मिलेंगी जिसकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा हो, लेकिन फ्यूचर में ये सब चेंज होने वाला है। आज के टाइम हैदराबाद में 20 बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है जिनकी हाइट 150 मीटर या फिर उससे ज्यादा है। इन 20 इमारत में से 200 मीटर से ज्यादा की हाइट वाली 4 बिल्डिंग्स है। नंबर 2 पे है दिल्ली NCR। जी हाँ, मैं पूरे NCR को एक साथ ऐड करने वाला हूँ। दिल्ली NCR दिल्ली और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बना है और ये इंडिया का बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन रीजन बन चुका है आज के टाइम। अभी NCR का सिर्फ ग्राउंड पे ही विस्तार हुआ है, लेकिन अब इसका वर्टिकल भी विस्तार हो रहा है। कमर्शियल हब होने की वजह से नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे शहर तेजी से तरक्की कर रहे हैं। मुंबई के बाद दिल्ली इंडिया का सबसे अमीर शहर है, लेकिन मुंबई की तरह दिल्ली में या फिर NCR में आपको हाई राइज बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी वजह सिंपल है, यहाँ की लोकेशन। दिल्ली NCR नॉर्थ इंडिया में आता है जहाँ पे भूकंप का खतरा बना रहता है, लेकिन जैसे जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का विकास हुआ वैसे वैसे यहाँ पे भी अब हाई राइज बिल्डिंग देखने को मिल रही हैं। अभी आज के टाइम दिल्ली NCR की सबसे ऊंची बिल्डिंग है सुपरनोवा स्पीरिया 300 मीटर की हाइट के साथ, जो नोएडा में लोकेटेड है। इसके अलावा 14 बिल्डिंग्स का और निर्माण हुआ है जिनकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा है। इनमें से 5 नोएडा में है और बाकी के गुरुग्राम में। दिल्ली में एक भी नहीं है। और वहीं बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन की, तो दिल्ली NCR में आपको 25 बिल्डिंग्स मिलेंगी जिनकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा है। इनमें से 200 प्लस मीटर की हाइट वाली 4 बिल्डिंग्स है। इन 25 में से सिर्फ 2 बिल्डिंग्स है जो दिल्ली में लोकेटेड है, बाकी आपको नोएडा, गुरुग्राम में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1 पे जो शहर होने वाला है, नो डाउट कि आपने बड़ी आसानी से गेस कर लिया होगा, यह शहर है मुंबई। मुंबई को इंडिया की ऊंची इमारतों की राजधानी बोले तो गलत नहीं होगा। मुंबई का स्काईलाइन एक अलग ही लेवल का है जो शंघाई और न्यूयॉर्क सिटी की वाइब देता है कुछ हद तक। अभी मुंबई में आपको 150 या फिर उससे ज्यादा हाइट वाली 190 बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी। इन 190 में से 58 बिल्डिंग्स की हाइट 200 मीटर से ज्यादा की है और इन 58 में से सिर्फ एक बिल्डिंग की हाइट 300 मीटर से ज्यादा की है और यह है पैलेस रॉयल। मुंबई में 400 प्लस मीटर हाइट वाली बिल्डिंग्स होती वर्ल्ड 1 टावर, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसकी हाइट 290 मीटर पे सिमट गई है। इसकी वजह मैंने डिटेल में एक वीडियो में कवर किया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन की, तो क्या लगता है मुंबई में आज के टाइम कितने बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जिनकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा है? क्या आप गेस कर सकते हैं? 100, 150, 200
जी नहीं, आज के टाइम मुंबई में मैंने 251 बिल्डिंग्स का 150 निर्माण चल रहा है जिनकी हाइट 150 ओए, मीटर ओए। या फिर उससे ज्यादा की है, जो क्या आने वाले बोल रहे कुछ हो? सालों में मुंबई की इमेज चेंज करने वाले हैं। इन 251 में से 135 बिल्डिंग्स ऐसी होंगी जिनकी हाइट 200 मीटर से ज्यादा की है, और इन 135 में से 11 अच्छा। बिल्डिंग्स ऐसी होगी जिनकी हाइट 300 मीटर से ज्यादा की होने वाली है, और इन 11 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग्स मीटर। ऐसी होगी बहुत जिसकी बढ़िया। हाइट 400 मीटर की होने वाली है। यह है MSRTC महा सेंट्रल T1। इसके अलावा ऐसी 4 बिल्डिंग्स हैं जिनको होल्ड पर रखा गया है, मैंने उनको ऐड नहीं किया है। इसके अलावा 23 ऐसी और बिल्डिंग्स हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इनको भी चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इधर जय ये हिंद। वीडियो खत्म, इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है अबे मतलब कि मुंबई के अंदर तो 300 के करीब कंस्ट्रक्शन में चल रही हैं, बहुत ज्यादा है बजा। और जिनकी हाइट 150 से ज्यादा है, किसी की 200 से ज्यादा है, किसी की 300 से ज्यादा है, एक ऐसी बनेगी जिससे 400 तक होगी। ओहो, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा यार, हर चीज का ख्याल किया जाता है वजह। बिल्कुल। खासकर एयरपोर्ट के नजदीक तो कोई बिल्डिंग बनाई नहीं जाती, क्योंकि एयरपोर्ट तो आपको पता है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और दिल्ली के अंदर तब नहीं बनाई जा रही कि भाई वहाँ पे भूकंप का खतरा बिल्कुल, रहता है, हाँ। लेकिन आजकल ऐसे मटेरियल आ गए जो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, आप बनाएंगे सही, बनने बिल्कुल। शुरू हो जाएंगी। लेकिन बीच में हैदराबाद है, कोलकाता बंगलोर है, है, बेंगलोर कलकत्ता है, इनके अंदर मतलब क्या बन रही है, यहाँ बिल्कुल। पे भी मतलब क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। छोटी तो है ही बिल्कुल, है, छोटी लेकिन बड़ी भाई एक जिनका अलग level है। कंस्ट्रक्शन का काम जारी है हाँ हाँ और मुकम्मल भी होने वाली, कोई मुकम्मल हो गई और फिर उन पे काम जारी है। हाँ बिल्कुल, 2030 हाँ। 23-24 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यार ये है कि भाई बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी है, पता नहीं बंदे को रहते हुए डर लगता है कि वजह बहुत लंबे काम होते हैं ये कंस्ट्रक्शन के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के वही बनाना ना। आसान नहीं है काम। वही ना। और ये इंडिया डॉलर बिल्कुल, खर्चा आता है। और इंडिया की मतलब कि इस तरह इमेज चेंज हो जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इस तरह की बिल्डिंग न्यूयॉर्क इधर उधर बिल्कुल। देखने को मिलती है, लेकिन अब वही उसी तरह की बिल्डिंग हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिल बिल्कुल, रही ये है। खासकर बम्बई में जो बनेगी ना, जो बम्बई है, मुंबई तो अभी भी न्यूयॉर्क हाँ, लगता है, नहीं यार लगता है, एकदम फुल एंड फुल डिट्टो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हो जाएगा, देखते ही लगा पता चलेगा, कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये न्यूयॉर्क है कि मुंबई है। बिल्कुल, और अभी भी वो वैसे ही लगता बिल्कुल। है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ही ज्यादा खैर तो बाय।